हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की SGPGI की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। यस आई नो, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही एक ऐसी न्यूज़ आई थी या यूँ कहूँ कि एक ऐसी अफवाह आई थी जिससे आप सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम भी थोड़ा डर गए थे कि पता नहीं हमारे बच्चों ने जो प्रीवियस ईयर पैटर्न के बेसिस पे अपनी तैयारी की है किस तरह से वो अपनी अब नए पैटर्न के साथ में अपने एग्ज़ाम में सीट को सिक्योर करेंगे। बट थैंकफुली वो जो न्यूज़ थी बेटा वो फेक न्यूज़ थी, तो बिल्कुल भी घबराना मत। जैसे अभी तक पढ़ते आए हो बिल्कुल उसी तरह से आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। आपको नहीं सोचना है एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह का प्रीलिम्स होगा या मेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सेम वही पैटर्न रहेगा, बट हाँ क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, टॉपिक सेम नहीं होंगे, उसमें आ सकते हैं चेंजेस। सो पढ़ना कैसे है, अब अपने इन आखिर के दिनों को आपको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि आप टॉप रैंक ले आए, उस चीज को आज हम अपने इस सेशन में कवर करेंगे। हार्डली 10 ही दिन बाकी हैं अब हमारे पास अब एग्जाम के अंदर, और इन 10 दिनों को जिस तरह से आपने बेटा यूटिलाइज कर लिया ना, वही अब आपकी रैंक डिसाइड करेगा। क्योंकि ज़्यादा पार्ट तो आपका कंप्लीट हो चुका है अपनी थ्योरी की प्रिपरेशन का, MCQ का, बट ये लास्ट के 10 दिन डिसाइड करेंगे आपकी एक्चुअल में अब रैंक क्या होगी पूरे कंपटीशन के अंदर। और इन्हीं 10 दिनों में पढ़ना कैसे है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ को बिल्कुल भी टच नहीं करना, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मैम अब हम अपनी इस तैयारी को कंटिन्यू तो कर रहे हैं लेकिन फोकस कहाँ कहाँ पे करना है और कैसे कैसे करना है। सो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं बेटा कि अब आपको फोकस करना है 3 पार्ट पे अपने इन अगले 10 दिनों में। 3 पार्ट यानी कि सबसे पहले अब आपको अपनी थ्योरी को रिवाइज करना है। ठीक है, थ्योरी में रिवाइज क्या करोगे, थ्योरी के अंदर आपको रिवाइज करने हैं अपने पढ़े हुए सभी सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हो वो सभी सब्जेक्ट्स को आपको रिवाइज करना है, ऑल सब्जेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट जो आपको मेन फोकस करना है जिस एरिया पे, वो रहेगा आपका MCQ प्रैक्टिस का पार्ट। अब आप कहेंगे मैम MCQ प्रैक्टिस तो हम डेली कर रहे हैं, बट MCQ प्रैक्टिस का भी एक तरीका होता है जो अब आपको फॉलो करना होगा। एटलीस्ट 300 से 500 MCQ आपको SGPGI लेवल के डेली सॉल्व करने हैं अब अगले 10 दिनों में। और जो गलतियां हों उनको आपको अपनी एरर नोटबुक में लिखना है। ठीक है, जितनी भी गलतियां होंगी अपनी आपको एरर नोटबुक बनानी है, उसमें लिखना है। पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, कोई भी एग्जाम आप टारगेट करे हो, अगर आपके पास में आपकी एक एरर नोटबुक है जहां पे आप ये चीजें लिखते हो कि मेरे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपकी अपने आप ही आधी प्रिपरेशन वहीं से कवर हो जाती है। ठीक है, एंड द थर्ड पार्ट जिस वे आपको फोकस करना है वो रहेगा नॉन नर्सिंग का। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में 60% नर्सिंग है एंड 40% नॉन नर्सिंग आने वाली है। ठीक है, 60% के अंदर तो आपने लग के अभी तक अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर ली है, राइट। एटलीस्ट 70% तो आपने कर ही ली है, बट ये वाला पार्ट जो है मेजॉरिटी बच्चों का अभी भी अनटच्ड है। सो इसको भी कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे आप में से वो भी होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कि हमने तो अभी तक नॉन नर्सिंग को टच ही नहीं किया। बहुत बच्चे होंगे कि हाँ मैम हमने थोड़ा बहुत नॉन नर्सिंग तो किया है। तो आप दोनों को अब क्या करना है आखिर दिनों में मैं ये भी बताऊंगी। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं नॉन नर्सिंग में दोनों तरह के बच्चों की बात करूं, एक कैटेगरी आएगी ए कैटेगरी, वो बच्चे जो एडवांस हैं, जो पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नॉन नर्सिंग को पढ़ा है। ठीक है, वो कैटेगरी मैंने रखी है। ये कैटेगरी आपको सभी कुछ रिवाइज करना है जो अभी तक आप पढ़ चुके हो। नॉन नर्सिंग में जो कुछ आप पढ़ चुके हो आपको वो सभी कुछ रिवाइज करना है। सेकंड अगर मैं बात करूं दूसरी कैटेगरी की, वो है बी कैटेगरी, यानी कि बिगिनर कैटेगरी। ठीक है, ये कैटेगरी रहेगी बेटा बिगिनर कैटेगरी।
और अगर आप इस कैटेगरी से हो जिसने अभी तक नॉन नर्सिंग को टच नहीं किया, तो अब आखिर के इन 10 दिनों में क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और इंग्लिश पे ध्यान देना है, ओनली रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसके अलावा अगर मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स आते हैं, ट्राई मत करना सॉल्व करने की अब, क्योंकि अब टाइम नहीं है, चीज़ें याद नहीं होंगी और इवेंचुअली लास्ट डे तक पैनिक होगा, माइंड में एंजाइटी होगी, जिससे आपका बाकी का एग्जाम भी खराब हो सकता है। ठीक है, सो अब आपको इस तरह से अपनी नॉन नर्सिंग को करना है। अब आप कहेंगे मैम आपने रिवीजन भी बता दिया, आपने एमसीक्यूज भी बता दिया, आपने नॉन नर्सिंग भी बता दिया, पर इनको पढ़ें कैसे दिन भर में? अब ध्यान से सुनना, रिवीजन के लिए सबसे पहला स्टेप देखो, रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए क्या करोगे, टॉपिक वाइज पढ़ोगे या सब्जेक्ट वाइज पढ़ोगे? ध्यान से समझना, अब आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं जाना। अगर आप बेटा सब्जेक्ट वाइज जाओगे तो दिस इज अ वेरी वेग टर्म, है ना। वेग क्यों? क्योंकि एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, टॉपिक्स के अंदर जाओगे तो आपको सब टॉपिक्स मिल जाएंगे, सब टॉपिक्स के भी अंदर जाओगे तो आपको और छोटी छोटी माइनर चीजें मिलेंगी। सो अपने आप में ये सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा और 10 दिन के अंदर पूरी स्मार्ट रिवीजन नहीं हो पाएगी। अब सवाल क्या है कि करें क्या? अब आपको पढ़ना होगा टॉपिक वाइज, नॉट सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, रिवीजन कैसे करोगे? अब रिवीजन करोगे आप टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में भी सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को निकाल लो जो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, आपके जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है पहले उनको निकाल लो, उनको रिवाइज करना पहले दिन से अब शुरू कर दो इन आखिर के 10 दिनों में। ठीक है, इसके बाद सेकंड वो टॉपिक्स निकालो जो रिपीटेडली पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड इन पीवाईक्यूज। एंड थर्ड पे वो रखो जो मैक्सिमम टाइम गलत होते हैं, फिर सही हो जाते हैं, फिर गलत हो जाते हैं। आई नो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमने आज सही कर लिए, रैशनल भी पढ़ लिया, नेक्स्ट टेस्ट में भी सही हो गए, उसके बाद जब तीसरा टेस्ट दिया उसी का तो गलत होने स्टार्ट हो गए। तो वहीं से बनती है बेटा नेगेटिव मार्किंग, उसको भी अभी 10 दिनों में ही हम कंट्रोल कर लेंगे। कैसे? इस तरह से। ठीक है, तो अब आप निकालोगे अपने वीक टॉपिक्स को। ठीक, अब आपने सबसे पहले तो टॉपिक्स को कर लिया सेग्रीगेट। टॉपिक सेग्रीगेट करने के बाद आप यूज करोगे बेटा 369 की रिवीजन टेक्निक, जो मैंने बहुत बार बताई है रिवीजन के लिए। ठीक है, 369 रिवीजन टेक्निक की पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी ऑफिशियल चैनल पे, ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे, द नेम इज योर माइंड गुरु। वहाँ पे प्रॉपर ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है, ऊपर ही वीडियो मिल जाएगा कि कैसे अब आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप पूरी नर्सिंग 10 दिन में रिवाइज करके जाओ, तो एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। सो यही है वो स्ट्रैटेजी रिवीजन के लिए। यू हैव टू यूज दिस 369 टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अब हमारे सेकेंड पार्ट की। टॉपिक वाइज आपने कर लिया, अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे कि भाई दिन भर में इतनी चीज़ें होती हैं पढ़ने को, एमसीक्यू भी करना है, मैम ने बताया रिवीजन भी करनी है, मैम ने बता दिया नॉन नर्सिंग भी करनी है, तो टाइम को कैसे मैनेज करें, है ना। तो टाइम को मैनेज करने के लिए अब आपको यूज़ करना है 70-20-10 रूल। वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इट मीन्स 70% आपको टाइम देना है उस पे जो आपको ऑलरेडी आता है, जो पढ़ा हुआ है, अपनी एरर नोटबुक जो आपने बनाई है, या कोई अगर लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स आपने बनाए हैं उन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं 20% टाइम। 20% टाइम आपको देना है जो आपके वीक एरियाज हैं उन पे, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स। ठीक है, जो आपके वीक हैं लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं। देन लास्ट इज 10%, जिसका मतलब है रिसेंटली भूले हुए वो टॉपिक। जैसा मैंने बताया आज तो चीज़ सही हो गई, कल सही हो गई, परसों फिर भूल गए, टॉपिक ही कुछ ऐसे होते हैं। सो उनको आपको 10% टाइम देना है। समझ में आया? कितना परसेंट? 70% टाइम देना है स्ट्रॉन्ग चीज़ों को, 20% टाइम देना है वीक को जो पीवाईक्यूज में रिपीटेड है, एंड 10% टाइम देना है उस टॉपिक को, उन एरियाज को जो आपके गलत हो रहे हैं 1 से 2 के बाद। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट रूल, 70-20-10 रूल। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये
कि आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना जिसको कभी आपने छुआ ही नहीं। जो टॉपिक अभी तक आपने पढ़ा नहीं है उसको अब आपको टच ही नहीं करना। अगर उठाया वो सिर्फ और सिर्फ माइंड में एंजाइटी क्रिएट करेगा, एग्ज़ाम का फियर क्रिएट करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जितना पढ़ा था SGPGI के लिए उसी के ऊपर फोकस करो, ताकि बाद में ये रिग्रेट ना हो क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते ही कि ये टॉपिक तो मेरा याद था, अगर मैंने थोड़ा और इसको ध्यान से दोबारा रिवाइज किया होता तो मेरा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता। दिस इज द नॉर्मल साइकोलॉजी जो बच्चों के साथ में होती है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, सो ये बात हो गई टाइम मैनेजमेंट की। अब डे वाइज मैनेजमेंट बेटा कैसे करोगे आप अपने डे को मैनेज करने के लिए? अभी तक मैंने आपको बताया रिवीजन के लिए यू हैव टू यूज 3-6-9 टेक्निक। टाइम मैनेज करने के लिए मैंने आपको बताया 70% प्लस 20% प्लस 10% रूल। राइट, यहाँ बताई 3-6-9 रिवीजन टेक्निक। अब सवाल यही आ रहा होगा आपके माइंड में कि मैम पूरे दिन को इन चीज़ों के हिसाब से मैनेज कैसे किया जाए। तो बेटा अब आपको क्या करना है, जो बच्चे पहले भी मेरे साथ में देख चुके हैं सेशंस मेरे, उनको ये चीज़ अच्छे से पता है। आज उनको भी बता देते हैं जो नए हैं मेरे साथ में अभी इस वीडियो में। आपको अपने दिन को डिवाइड करना है 3 पार्ट में। ठीक है, अपने दिन को डिवाइड करेंगे बेटा आप 3 पार्ट में। सुबह करेंगे आप रिवीजन, क्योंकि माइंड होता है फ्रेश। 70% टाइम आपका रिवीजन में जाएगा मॉर्निंग में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिवीजन के बाद आपको MCQ प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, MCQ प्रैक्टिस करने हैं आपको कितने बताए मैंने, 300 से 500। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द डे में आप रखेंगे अपनी नॉन नर्सिंग को। सो दिस शुड बी योर स्केड्यूल फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, ताकि आप SGPGI में टॉप रैंक ला सको। कोई भी अगर आपको और डाउट रहता है प्रिपरेशन रिलेटेड, या फिर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर देना। आवर टीम विल कनेक्ट विद यू वेरी सून। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर SGPGI एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट कहने का मतलब बेटा सिर्फ इतना नहीं होता कि मैम ने जस्ट विशेस दे दी, मैम का काम हो गया, या हमने सुन लिया तो हमें विशेस मिल गई। ऑल द बेस्ट का मतलब इतना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जब भी बेटा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दोगे ना, क्योंकि उस टाइम पे ना साइकोलॉजी ही डिफरेंट होती है, हमारा ब्रेन बिल्कुल अलग लेवल पे काम करता है। उस टाइम पे हमारा ब्रेन बेटा हाइपर विजिलेंट होता है। राइट, हमें हर चीज़ बहुत ध्यान से दिखती है। छोटी सी भी एक्टिविटी आपके सामने होगी ना एग्जामिनेशन हॉल में, तुरंत आपका ध्यान उस तरफ भटकेगा। आपको अपने आप को उस एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल काम रखना है, बिल्कुल सेटल डाउन रखना है। किसी भी बात से पैनिक नहीं करना। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ज़्यादा देर नहीं लगानी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। ठीक है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो, सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आपका अपना ब्रेन किस लेवल पे काम कर रहा है। बी हाइपर विजिलेंट लेकिन ऑल्सो बी काम। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि यस मैम का काम हो गया, हमने सुन लिया, हो गया। नहीं, ऑल द बेस्ट का मतलब है अपना बेस्ट देना है आपको एग्जाम में। जो वो टाइम लिमिट होगा ना आपके एग्जामिनेशन का, वही रैंक डिसाइड करता है। तैयारी तो बेटा सब कर रहे हैं, लेकिन उस तैयारी का इम्प्लीमेंटेशन का जो आखिरी समय होता है वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के, वही रैंक डिसाइड करता है और वही सबसे ज़्यादा स्मार्ट प्ले एरिया है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से टाइम मैनेज करते हुए अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना। एंड फिर मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले सेशन में। और भी कोई SGPGI रिलेटेड अगर आपको डाउट है, वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना, वी विल सी हम आपको उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।